हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग पार्ट 76 से सॉल्व करेंगे। किस प्रकार प्रश्न होगा देखिए स्क्रीन पर। लड़का है, आदमी है, तो बच्चा का 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। किसी कूट भाषा में बोतल को 88 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में GREEN को कैसे लिखा जाएगा। ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। मिसिंग नंबर का है, यहाँ पर क्या आएगा। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है लड़का आदमी, तो बच्चा का क्या होगा। तो रिलेट कीजिए, लड़का से आदमी को आप कैसे रिलेट करेंगे। लड़का बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, जब आदमी बोलता है ना औरत और आदमी, तो वहाँ पर यानी लड़का का बच्चा बड़ा होने पर आदमी कहलाता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, कोई भी बच्चा हो बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेगा, शिशु नहीं, लड़की नहीं, महिला नहीं, वयस्क बोलेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहने के बाद लड़का का बच्चा बड़ा होता है तो उसको आदमी ही बोलता है। वहाँ पर डिफरेंस कैसे करता है आदमी, पुरुष को बोलता है आदमी और उसकी पत्नी को बोलती है औरत। ठीक, तो वही हुआ, लड़का का बच्चा बड़ा होगा आदमी कहलाएगा और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वयस्क कहलाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 है, 54 है, तो 9 का क्या होगा। ठीक है, 71 होगा, 86 होगा, 63 होगा, 81 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 से आप 54 कैसे जा सकते हैं। दो प्रक्रिया है, चाहे तो आप 7 स्क्वायर कर लीजिए, 7 7 49 हो जाएगा और प्लस 5 कर लीजिए तो आप 54 पर पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार इसको देखते हैं, 9 स्क्वायर कर लीजिए तो आपको 81 मिलेगा। अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपको 86 मिल जाएगा। तो इसका आंसर 86 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। करिए सॉल्व, देखिए क्या इसका आंसर आएगा। आ गया। चलिए देखिए, 2 से 6 है, गुना 3 किया है, 6 से 18 है, गुना 3 किया है, 18 से 54 है, गुना 3 किया, 54 से गुना 3 करेंगे तो पूरा नहीं लिखेंगे। 54 गुना 3, हम सिर्फ इकाई अंक से आंसर निकाल लेंगे। 4 गुना 3 होगा, इकाई अंक में 4 है, यहाँ 3 है, 4 तिया 12, यानी लास्ट वाला 2 होगा। किस में 2 है, ऑप्शन ए में, तो ए सही हो जाएगा। पूरा भी करिएगा तो वही आएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 116। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। समय बचाइए, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा गुना भाग करना। चलिए चौथा प्रश्न। अब यहाँ देखिए क्या है, आपका 9 है, 36 है, 44 है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसको बनाइए। यहाँ भी देखिए 9 चौक 36, 36 चौक 144, और जब 144 गुना 4 करेंगे आप तो लास्ट में 6 आएगा। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, चाहे तो ये होगा या ये होगा, दोनों का लास्ट में 6 है। तो 4 चौक 16 हो गया, 1। अब फिर अब दोनों अंक से गुना कर दीजिए, लास्ट में है ना, दोनों से गुना कर दीजिए। 4 चौक 16 हो गया, 1 रहा, 14 चौके 56, 1 57। ये तरीका सीखिए, 576 हो जाएगा। ठीक, आप इसको ऐसे भी जा सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे जाइए, क्या था लिखते हैं, तरीका सब आना चाहिए। 9 है, 36 है, 144 है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए ये 3 स्क्वायर है, आपको दिख रहा है, ये 6 स्क्वायर है, अब ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब किस चीज़ का स्क्वायर होगा। तो देखिए कैसे बढ़ा है, 3 से 6 हुआ है तो गुना 2 से बढ़ा है, 6 से 12 हुआ है, गुना 2 से बढ़ा है, तो 12 से गुना 2 करके हम 24 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा 576। तो दोनों तरीका है, आप जैसे बना सकते हैं, आपको जो इजी लगे, जो माइंड में पहले आ जाए उसी को सेटअप करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 5वां क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, किसी कूट भाषा में RICE को 73 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में FLOUR को कैसे लिखा जाएगा। सॉल्व कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसका पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। RICE यहाँ पर लिखते हैं
आई सी ई, आर का 18, आई का 9, सी का 3, ई का 5। अब सबको आपस में जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 18 9 27 और प्लस 5 3 8, यानी 27 8 35 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 73 है तो ये नहीं होगा। अब इसका क्या करेंगे, विपरीत वैल्यू लिखिए। विपरीत वैल्यू लिखते हैं इसका, देखते हैं क्या आता है। प्लेस वैल्यू से नहीं आया, यहाँ पर ई है। आपको पता है आर का उल्टा आई होता है, पता है ना आप लोग को, इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यानी आर का आई हो जाएगा। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसका विपरीत वैल्यू लिखेंगे। आर का आई हो जाएगा और आई का आर हो जाएगा और सी का एक्स होता है और ई का पता है LOVE, यानी ई का भी का ई, तो ई का भी हो जाएगा। अब सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। आई का 9 18 हो जाएगा, आर का, एक्स का हो जाएगा 24 और भी का हो जाएगा 22। अब सबको जोड़ के देखिए क्या कुछ बनता है, जोड़िए कितना हो जाएगा 18 9 27, 27 और 24 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 27 और 24 प्लस 22, यही बचेगा। तो 24 और 22 हो जाएगा 46 और 46 में अगर आप 27 जोड़ देंगे तो 7 6 13 और 4 2 6 एक साथ, देखिए 73 आ गया। 73 आ गया। तो क्या किया है, इसका विपरीत वैल्यू लिख के ऐड किया गया है। तो हम लोग भी इसका विपरीत वैल्यू लिख के ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए लिखिए, एफ है एल है, लिखते हैं यहाँ पर FLOUR, यही ना है। पहले तो इसका विपरीत वैल्यू लिखिए। एफ का क्या होता है, उफ होता है, UF, यू हो जाएगा। कलर अलग लेते हैं इसका, यहाँ पर यू हो जाएगा। एल का अभी बताए हैं, यहाँ पर एल का ओ का एल, एल का ओ का एल, यू का ये लिखे ना यू, एफ का यू, तो यू का एफ हो जाएगा और आर का इंडियन रेलवे आई हो जाएगा। तो लिखिए यू का 21, ओ का 15, एल का 12, एफ का 6, आई का 9। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा 15 और 21 36, 36 12 48, 48 6 54, 54 9 63। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो क्या किया है, सभी का विपरीत लिखा गया है अल्फ़ाबेट और उसको प्लेस वैल्यू लिख के ऐड कर दिया है आपस में, समझ गए। विपरीत वैल्यू लिखिए और उसको जोड़ दीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व कीजिए। 2 है, 9 है, 28 है, 65 है। इस क्वेश्चन को देखने से समझ में आना चाहिए कि ये 65 देखिए 64 के आसपास है, ये 27 के आसपास का है, ये आपका 9 ही है ना। कहने का मतलब क्यूब के आसपास का है, आपको दिख रहा है ना। ये 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो हम लोग अब उसी आधार पे इसको लेके चलेंगे। कैसे चलना है, हमको 2 लाना है पहले, तो हम एक क्यूब कर सकते हैं, कोई दिक्कत। एक क्यूब प्लस 1 कर देंगे तो हमारा मान 2 आ जाएगा। अब इसको देखिए, 2 क्यूब करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो हमारा मान 9 आ जाएगा। 28 है, 3 क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 27 1 28 हो जाएगा। 65 है, 4 क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा। अब यहाँ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, अगली बारी है 5 क्यूब का और प्लस 1 का। 5 क्यूब आप लोग जानते हैं 125 होगा, प्लस 1 कर दीजिए तो 126 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। किसी कूट भाषा में बोतल को 88 लिखा जाता है, उसी भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बी है, बी का 2 लिखेंगे, ओ का 15, टी का 20, टी का 20, उसके बाद एल ई है, एल का 12, ई का 5। सबको जोड़ें, आपस में जोड़ते हैं। 15 2 17, 17 20 37, 37 20 57, 57 12 लिख लेते हैं। 57 और 12 5 है यानी 17, 57 और 17 7 7 14, 5 1 6 1 7 74। 74 नहीं है, यहाँ पर 88 है। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 14 प्लस 14 कर दीजिए तो आपको 88 मिल जाएगा। ठीक,
अब इसको करिए, क्या है, जी है, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जी का 7, आर का 18, डबल ई है 5 5, एन का 14। अब जोड़िए, 18 7 25, 5 30, 5 35 और 14, 35 14 कितना हो जाएगा, 49। 49 में कितना यहाँ पर जोड़े थे, 14, 14 जोड़िए, 9 4 13, 4 1 5 1 6, 63 है ही नहीं, नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आंसर में नहीं है। हम यहाँ पर 14 ऐड किए थे, ठीक है, अपने मन से ऐड किए थे, लेकिन आंसर नहीं आया। आप जानते हैं क्या किया है इसके साथ, इसके साथ किया होगा, चाहे तो ये जो आपका दिख रहा है ना, ओ और ई, ये भावेल है, इसके साथ कुछ किया होगा, तभी ये 88 लाया है इसने, क्योंकि ये प्रक्रिया से मेरा नहीं आ पाया। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न आ जाएंगे, ठीक, रिटर्न चलते हैं कहाँ पर, ये जो प्लेस वैल्यू लिखे थे उस पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, मेरा 57 हुआ था। अब 1 सेकंड, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं ना, ई वाला जो है ना, ई और ओ, इसको हम विपरीत में लिखेंगे। कहने का मतलब बी का तो हम 2 लिखेंगे, लेकिन हम ओ का विपरीत वैल्यू लिखेंगे। ओ का क्या होता है, एल होता है, तो एल वाला लिखेंगे इस जगह पर, एल का मान 12 होगा, ठीक है। अब फिर ये मेरा 20 20 ही रहेगा, ठीक। और फिर एल है, एल भी 12 रहेगा, और ई है, ई को विपरीत लिखेंगे, तो बी ई होता है, एल का भी हो जाएगा, तो बी का 22 हो जाएगा। देखिए सिर्फ क्या किए, भावेल को विपरीत करके लिखे। अब जोड़ के देख लेते हैं, 12 2 14, 14 20 24 44, 14 20 34, 34 20 54, 54 12 हो गया आपका 66, 66 और 22, 66 प्लस 22 88 हो जाएगा। देखे कुछ तो किया है, अगर उस नियम से नहीं बना तो इस नियम से बना लेंगे, सभी नियम आना चाहिए। देख लिया क्या किया, इसने सिर्फ भावेल को विपरीत लिखा और उसका प्लेस वैल्यू को जोड़ा, तो इसमें भी वही करेंगे हम लोग। जी को 7 लिखेंगे, आर को हम लोग क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, और उसके बाद डबल ई है, तो डबल ई का वैल्यू अभी बताए, भी का उल्टा ई का भी, डबल ई का हो जाएगा, यानी ई का भी होगा, लिख देते हैं नीचे, ई का भी, इस ई का भी, तो 22 22 हो जाएगा, 22 22, डबल ई है, एन का 14 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 18 7 25, 25 और 22 47, 47 और 22 69 हो जाएगा, लिख देते हैं 47 और 22, 7 2 9, 4 2 6, 69 69 और ये 14, तो 9 4 13, लास्ट में 3 वाला है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूरा नहीं जोड़ेंगे। 9 4 13, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, ठीक, 83 हो जाएगा। देखिए इसके साथ क्या हुआ है, तो इसी तरह करना है, एक नियम से ना बने तो दूसरा लगाएंगे, दूसरा से ना बने तीसरा अप्रोच लगाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसको बनाइए। इस क्वेश्चन में देखिए ये रीजनिंग नहीं है, की रीजनिंग है, आप लोग फैसला कीजिए। एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ये 2021 में पूछा है इसको, 16/1 को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में। क्या कहा है, दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा घुमा के पूछा है तो वही चीज़, लेकिन पदों की संख्या को मांगा है इसने। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब यहाँ पर डॉट 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 इसने डाल के 512 पर पहुँच गया है। तो हमारा कर्तव्य है कि इसमें जितना पद आएगा उसको पहले निकाल लिया जाए, उसके बाद हम पद गिनेंगे। बहुत स्टूडेंट इसमें क्या किया है कि 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64 यहाँ पर बैठा के और 512 और गिन लिया, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन में हम डाले ही नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। 4 8 16 32 64 128, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और 256 दूना 512। अब हम पहुंच गए, ठीक है। 512 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ हो गया, ये हो गया 512 हो गया। अब देखिए कितना पद हो गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। अब आप पद गिन लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। वही तो पूछा है कि दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो निकाल लीजिए कितना पद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक।
चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या है? APDSGB। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। ए का 1, पी का 16, डी का 4, एस का 19, जी का 7 और भी का हो जाएगा 22। ठीक, अब अगला क्या होगा? देखिए, एक हम आगे जा सकते हैं। 1 से 4 गया है +3, 4 से 7 हुआ है +3, और 7 से अगला क्या होगा? 9 होगा, और 7 3 10 होगा, सॉरी यहाँ पर 10 होगा। तो 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है? जे का। जे किस में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी लगा देंगे, आगे वाला चेक नहीं करना है। चेक कर लीजिए। देखिए 16 है, 16 से +3 में आपको 19 मिलेगा, 19 से आप +3 में 22 मिलेगा, अब 22 के 3 में प्लस करिएगा तो आपको 25 मिलेगा। 25 किसका है? वाई का, जे वाई। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर A 2B है, C 12D है, E 30F है। यहाँ पर क्या आएगा? लास्ट में आपका I 90 और J है। ये I है, इसको एक मत पढ़िए, ये I है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। A को 1 लिख देंगे, 2 तो है ही है, अब B को 2 लिख देंगे। ठीक, फिर C को 3 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और D को 4 लिख देंगे। फिर E को 5, 30 है, F का 6 है। ये लास्ट क्या है? I को 9 लिखेंगे, फिर 90 है, और J कितना होता है? 10 होता है। अब देखिए, अब दिमाग में आ गया होगा। अब इसको क्या किया गया है? देखिए, ये जो A और B है ना, लास्ट में ये 2 और गुना 1 करके बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये 3 और 4 है ना, यानी C और D आपस में गुना करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। 4 गुना 3 कीजिए, 12 हो जाएगा। ये देखिए, ये E और F है, यानी ये 5 है, ये 6 है, आपस में गुना करेंगे तो 30 मिल जाएगा। ये I है, 90 है, J है, यानी I का वैल्यू 9 और J का 10। 10 गुण मल्टीप्लिकेशन आप 9 से करेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन में वही चीज़ ढूंढ लेना है और कुछ नहीं करना है। देखिए G है, G का 7 होता है। देखिए ये G का 7 और H का 8, तो 8 सते 56 होगा, ना कि 48। ये नहीं होगा, गलत हो गया। सब में GH है, देखिए सब में GH है। तो हम एक बार जब देखें कि GH से 56 आएगा तो फिर हम 49 और 64 क्यों ध्यान दें? 56 आएगा तो हम C वाला लगा देंगे। 8 सते 56, सब में GH है। सब करते हैं, देख लीजिए, सब में GH है। टाइम नहीं लगाना है एग्जाम में। ठीक है, तो सब में G हो गया 7, बैठा देते हैं, और H हो जाएगा 8। तो इसको आपस में गुना करेंगे तो 56 ही आएगा ना। तो 48 है, ये नहीं होगा। यहाँ 49 है, नहीं होगा, क्योंकि G ही H है, G H है, यहाँ भी G और H है। तो 8 सते 56 वाला होगा, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको क्या किया गया है। किसी कूट भाषा में S को 8 लिखा जाता है, A को 26 लिखा जाता है, और E को 22 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में STORANGE को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखते हैं। चलिए पहले तो S का प्लेस वैल्यू लिखा जाए। S का कितना होता है? S का 19 होता है। 19 से इसने 8 लिख दिया है। ठीक है, A का 1 होता है, इसने 26 लिख दिया है। E का 5 होता है, इसने 22 लिखा है। पता चला क्या किया है? चल गया होगा। देखिए इसने विपरीत वैल्यू लिखा है। S का उल्टा क्या होता है? H होता है। स्टेट हाईवे बताएं आप लोग को। S का उल्टा H, तो S 19 होता है, लेकिन H का वैल्यू 8 होता है, तो इसने विपरीत वैल्यू लिखा है। यहाँ भी A का उल्टा Z होता है। देखिए इसने Z 26 लिखा है। E का उल्टा अभी बताएं V होता है, V को 22 लिखा है। सबको उलटा यानी विपरीत में लिखा है, तो आंसर को भी विपरीत में लिख लिया जाए। तो हम लोग भी वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लिया जाए। S है, T है, O है, R है, AGE, सबका पहले विपरीत लिख लिया जाए। S का H, T का GT, O का L,
आर का आई इंडियन रेलवे, ए का जेड, जी का टी, ई का भी। इतना करने के बाद अब आपको सबका प्लेस वैल्यू बैठा देना है। तो आपको देखना है कि आंसर कितना जल्दी आए, पूरा नहीं मिलाना है यहाँ से यहाँ तक, इतना मिलाने में बहुत समय लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, आंसर एलिमिनेट करेंगे यहाँ से। देखिए लास्ट में क्या होगा, आपका 22 हो जाएगा। तो 22 सभी में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। शुरू में क्या है, एच है, 8 हो जाएगा, तो 8 भी सभी में है। अब हम एक आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जी है तो ये 7 हो जाएगा। 8 के बाद 7 है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, सब में है। अब एल को यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो 12, 8 7 12, 8 7 12 देखिए सभी में है। इधर से हमको समय लग रहा है तो एक बार इधर से देख लें, लास्ट से। लास्ट में टी है यानी 20 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 22 के बाद 21 है, ये कट गया फिर से। अब यहाँ बच गया 22 60, यहाँ बच गया 22 20। तो 22 60 तो नहीं होगा ना, 22 20 होगा, तो ऑप्शन बी लगा देंगे। तो अगर इधर से जाते तो सेकंडों में निकल जाता, यहाँ से आपको पूरा लेना पड़ता। पूरा बनाना है तो बना लीजिए। जेड का 26 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा। तो 8 7 12, देखिए बी में है 8 7 12, उसके बाद 29 यानी 2 9 है, तो हम उसको 29 पढ़ लेंगे। 29 है, फिर 26 है, 26 है, 20 है, 20 है, 22 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रयास कीजिए कि आंसर जल्दी निकालने का, ये नहीं कि पूरा लिख के जाए और फिर आंसर निकालने समय लग जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, जल्दी आंसर निकलेगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या किया है, सभी का विपरीत वैल्यू लिख के, मतलब एस का विपरीत एच होता है, एच का प्लेस वैल्यू लिखा है और कुछ नहीं किया है। वही टी का जी होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 लिखा है और कुछ नहीं किया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ देखिए क्या किया है, किसी कूट भाषा में एन को 13 लिखा जाता है, पी को 11 और टी को 7 लिखा जाता है। उसी भाषा में APPARENT को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखते हैं। पहले तो हम यहाँ देखेंगे एन को 13 कैसे लिखा है यानी 13, और पी को 11 कैसे लिखा है, और टी को इसने 7 लिखा है। तो यहाँ भी वही चीज़ किया है, एन का उल्टा एम होता है तो देखिए 13 लिखा है, पी का उल्टा के होता है तो के का वैल्यू इसने 11 लिखा है, टी का जी होता है देखिए 7 लिखा है। कुछ नहीं किया है, सिर्फ विपरीत वैल्यू को लिखा है। तो वही चीज़ करिए, क्या है, ए है, PPARENT यही है। अब चलिए ए का हो जाएगा जेड, तो हो जाएगा 26, पी का के होता है तो 11 हो जाएगा, P है तो ए का फिर हो जाएगा 26, आर का होता है उल्टा आई, तो आई का 9, ई का होता है भी का 22, एन का होता है एम यानी 13 और टी का 20। अच्छा टी का 20 नहीं होगा, इसका 7 होगा, इसको विपरीत वैल्यू जी होगा, जी का 7 होगा। अब लिख लीजिए 26 11 11 किस में है, ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन डी खत्म। यहाँ पर क्या बचा, 26 11 11 बी और सी में है। उसके बाद क्या है, 26 है, फिर से 26 है दोनों में, और उसके बाद 9 2 है, उसके बाद 9 2 है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका 9 2 है, फिर 2 1 है, फिर 3 7, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया था, विपरीत अल्फ़ाबेट लिखा था और उसी का प्लेस वैल्यू को लिखते चला गया। जैसे यहाँ पर ए था, यहाँ ए लिखे थे, उसका विपरीत जेड होगा तो हमने 26 लिखा। पी था, पी का के होगा तो हमने 11 लिखा। ठीक, P था, फिर पी का के होगा तो 11 लिखा। ए का जेड, जेड का 26 लिखा। आर का आई, आई का 9 लिखा। ई का भी का 22 लिखा। एन का एम, एम का 13 लिखे। टी का जी, जी का 7। ठीक, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये 13वां क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है, नीचे दिए गए आरेखों में ए सेवा कर्मियों को, कहने का मतलब ये जो ए है ना, ये सेवा कर्मी को दर्शा रहा है, और बी धनी व्यक्तियों को। ये जो बी है ना, कलर अलग लेते हैं इसका, ये बी है, ये बी धनी व्यक्तियों को, ठीक, और सी ईमानदार व्यक्तियों को। ये सी वाला है, ये ईमानदार है। अब यहाँ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे हम लिख देते हैं, ऐसे आप ऊपर से ही पकड़ लेंगे। ईमानदार हो गया। ए वाला क्या था, सेवा कर्मी, तो यहाँ हम सेवा लिख देते हैं। और बी वाला क्या था, धनी। अब आपसे क्या पूछा है,
क्वेश्चन पूछा है कौन सी व्यक्ति धनी सेवा कर्मियों को दर्शाता है। दो ही चीज़ पूछा है मुझसे, धनी सेवा कर्मी, तो धनी हो गया हमारा बी वाला, ये बीच वाला, और सेवा कर्मी किस में है, सेवा कर्मी ए में, ये ए है। अब बताइए आपको दोनों में कौन है। ये लैंग्वेज ऐसे भी करके पूछ सकता था कि कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मी पूछा है ना, तो इसमें लिख देता ए और बी दोनों में है। इसका भी मीनिंग वही हुआ, ए और बी दोनों में है। तो ए और बी दोनों में आपको कौन दिख रहा है यहाँ पर, 5 तो सिर्फ ए में है, कलर ले ले। ए तो सिर्फ 5 में 5 है, अब बी का 3 है, 3 है ना, 3 जो है सिर्फ बी में है, और 4 जो आपको दिख रहा है वही दोनों में है। वही कह रहा है कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मी को दर्शाती है। तो धनी सेवा कर्मी को 4 दर्शा रहा है, 4 दोनों में है, धनी भी है और सेवा कर्मी भी है। ईमानदार से कोई मतलब नहीं है, ईमानदार से हम लोग को कुछ पूछा ही नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। ईमानदार यहाँ तक है ना, इसको आप बंद भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ धनी सेवा कर्मी को दर्शाना है। तो धनी हो जाएगा बी वाला और सेवा कर्मी है ए वाला, तो दोनों पूछा है, तो दोनों में 4 है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं 14वां क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है इसमें, 8 है, 3 है, यहाँ पर 4 है, 48 कैसे आ सकता है। तो 48 थोड़ा सा बड़ा डिजिट है, तो जोड़ के जाएंगे तो दिक्कत होगा। 8 4 12, 3 15 होगा। गुना करके जाते हैं, 8 चौक 32, 32 तिया 96, 8 चौक 32 गुना किए और 32 तिया 96। देखिए 96 का आधा 48 है, निकल गया ना। 8 गुना 4 गुना 3 करिए तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32 तिया 96, इसको बटा 2 कर दीजिए, यानी भागा 2 दे दीजिए, तो आपको 48 मान प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ कीजिए, 7 गुना 2 14, 14 पंचे 70, 70 बटा 2 करिए तो आपका 35 आ रहा है, 35 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 15वां और लास्ट प्रश्न की ओर। अब इस लास्ट प्रश्न को देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 13 है, 19 है, 4 है, 71 है, 9 है, 10 है, यहाँ मिसिंग नंबर है, यहाँ पर क्या आएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 13 और 19 में आपस में क्या रिलेशन है, डिफरेंस निकालेंगे, 6 का हो जाएगा। 71 और 9 में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, 32 और 128 का डिफरेंस बहुत हो जाएगा, डिफरेंस से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम जोड़ के देख लें 19 और 13 को, 19 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 19 और 13, 9 3 12 और 1 1 2 1 3, 32 हो जाएगा। 32 से हम 4 कैसे ला सकते हैं, इसमें 8 का भागा देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ के देख लें, 71 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा, 80, 80 में हम अगर 8 का भगा देते हैं तो हमारा 10 आ जाएगा। हाँ बन गया, सभी में जोड़ के 8 से भगा दिया गया है, देख लीजिए। इसको जोड़िए आपस में, कितना है, 13 और 19 जोड़ेंगे तो आपको 32 मिलेगा। ठीक, अब 32 को आप 8 से भगा देंगे, क्योंकि 4 लाना था हमको, यहाँ पर 4 था। ठीक, अब 71 और 19 सॉरी 71 और 9 तो 80 होगा, 71 जोड़ 9 80 होगा। 80 में आप अगर 8 से ही भगा देंगे, क्योंकि यहाँ 8 से दिए हैं, तो 8 से भगा देंगे तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 128 और 32 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 160। 160 में आप 8 से भगा दे दीजिए तो कितना मान आ जाएगा, 8 दूना 16 यानी 20। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।